पर्ची अपना दीजिए। हम्म? पर्ची अपना दीजिए। मैं अमरनाथ योगी, जिला सचिव, जनपद मऊ, पुत्र मान्यवर सर्वजीत राम, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या था ये आज? आज के कार्यक्रम में मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन लोगों ने पूरे जोर शोर से इस कार्यक्रम को, जो जन कल्याणकारी जो व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार ने जो बनाई थी, उस कांग्रेस सरकार के बनाए हुए व्यवस्था को भाजपा सरकार द्वारा इसको खंडित किया जा रहा है। उसके खिलाफ महात्मा गांधी की प्रतिमा को हाथ में लेकर के और पूरा प्रदर्शन जोरों शोरों हुआ है। ऐसे में कई रूमर आ रहे हैं कि महात्मा गांधी के अपमान में क्या ऐसा अपमान क्या हुआ है? किस बिल्कुल अपमान हुआ है, महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। देखिए, अब तक तो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होता था, ठीक है, लेकिन ये भाजपा सरकार अब धीरे धीरे महात्मा गांधी का भी ये अपमान करती जा रही है, ठीक है। ये महात्मा गांधी मतलब ये कुछ नहीं समझती, ये गोडसे की पूजा करती है, ठीक। ये गोडसे इसके नजरों में महात्मा गांधी को जिसने मारा, गोडसे ने मारा, उस भाजपा के नजरों में गोडसे एक महान व्यक्ति है, ठीक। ये खुल करके नहीं बोलती है, लेकिन अगर इनका चले तो वो गोडसे का वो जगह जगह प्रतिमा भी लगाने लगे भाजपा वाले। इसके विरोध में सबसे बड़ी बात ये है कि एक गरीबों के लिए ये मनरेगा जो बनाया गया था, ये गरीबों के लिए 100 दिन के रोजगार का एक गारंटी दी गई थी। कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह सरकार में इसकी गारंटी दी गई थी कि कोई भी गरीब हो, किसी भी प्रकार का गरीब हो, वो खाली नहीं बैठेगा, एक साल में उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इसी के तहत इसका नाम मनरेगा रखा गया था, ठीक। जिसको ये मिटाने के लिए, जिसको ये हटाने के लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से एकदम हावी हो चुकी है। मैंने लग रहा है कि पूरी तरह से ये भाजपा जो है गांधी जी को हटाना चाहते हैं। गांधी जी इनका बस चले तो डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों लोगों का ये कहीं पुतला और कहीं भी तस्वीर ये लोग पूरी तरीके से बैंड कर दे। ये लोग चाहकर ये देखिए, ये राजनीति फायदा ये लोग उठाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को ये लोग जयंती मनाते हैं, फिर उसी के विरोध में ये लोग मनरेगा का नाम मनरेगा का नाम जो है कि बदलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाने का मतलब क्या है, या फिर गांधी जयंती पे छुट्टी करने का मतलब क्या है? भाजपा सरकार पूर्ण रूप से महात्मा गांधी बापू का अपमान कर रही है। मतलब एक केवल दिखावा दिखा रहे हैं ये। बिल्कुल दिखावा दिखा रहे। मोदी का यही काम ही है। मोदी जी चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे योगी जी हों, इन लोगों का काम है दिखावा। पहले दिखावा करो, फिर उसके बाद जो काम है उसको धीरे धीरे अपना अंजाम देते रहो। जनता से छुपाओ उस चीज को। जनता के सामने हमारे नेता राहुल भैया जो जनता के सामने जो चीज पेश कर रहे हैं, उस चीज को ये लोग भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए ये लोग कोई भी चाल ये लोग चल सकते हैं, ठीक है। ऐसे में कांग्रेस क्या कार्रवाई करना चाहेगी? कांग्रेस इसके लिए पूरा एकदम लड़ाई लड़ेगी कि नहीं, जो चीज है वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये लोग संविधान में जो संशोधन भी ये लोग कर रहे हैं, ये लोग बाबा साहब का जो पूर्ण रूप से ये लोग बेइज्जती भी कर रहे हैं और उनके मर्यादा को ये लोग ठेस भी पहुंचा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, दलितों से कहा था,
या हिंदुस्तान से कहा था, किससे कहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मेरे कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो मेरे कारवां को वहीं तक रोक देना जहां तक मैंने बनाया है। तो ये कारवां को आगे ये लोग बढ़ने बहुजन समाज के लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और बाबा साहब के बनाए हुए कारवां को, उनके संविधान को ये लोग बार बार संशोधन करके उसमें छेद और सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका पूरा प्रयास होगा कि जो आज के गांधी जी के नोटों पे छपता है, उनका फोटो छपता है, उसको भी हटाने का प्रयास करेंगे ये आगे। इनका बस चले तो ये गोडसे का फोटो छपवा दें। अगर भाजपा के लोगों का चले तो ये गोडसे का फोटो छपवा दे, एक तरफ गोडसे एक तरफ मोदी। ठीक है, ये चीज है भाजपा की, इसलिए सच्चाई है ये। बताइए, मनरेगा जैसी इतनी पुरानी चीज को हटाने का मतलब क्या है? आखिर क्या चाहती है सरकार? सरकार या तो गरीबों के हित में है या अहित में है। सरकार इस चीज को खुल के बता दे ना, गरीब उस चीज पे फैसला करेगा, लेगा। वोट तो हम ही से लेते हैं लोग, वोट तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन मशीन खेला खेलती है। खेला मशीन का है और खेला चुनाव आयोग का है और खेला नरेंद्र मोदी का है, अमित शाह का है। आगामी चुनाव भी आ रहा है इस समय। हाँ, तो क्या 2027 में भी जो क्या इस तरह खेला होगी? बिल्कुल खेला ये लोग करेंगे खेला। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ये लोग खेला ना करें, ऐसा ये हो ही नहीं सकता है। उसके लिए खासकर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? उसके लिए कांग्रेस तत्पर है। उसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश करेगी कि चुनाव आयोग से मांग भी करेगी, और जो भी बन पड़ेगा कांग्रेस, उसके लिए जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, और देश माता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल भैया हैं, प्रियंका दीदी हैं, ये लोग जो भी जिस चीज पे फैसला ये लोग करेंगे, उस चीज के तहत जो रास्ता बनाएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे हम लोग जा करके इसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी बिहार का जो चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है कि ये सरकार अपना दम लगाई हुई है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, आखिर में क्यों? कांग्रेस इसलिए नहीं कुछ कर पा रही है कि कांग्रेस को ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। जो आगे बढ़ रहा है इसको पीछे खींचने के लिए ये लोग रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग प्रभु श्री राम को, जिनका नाम मनरेगा में भी दिया गया है, उन्हीं के नाम से मनरेगा को रखा गया है। ठीक है, भगवान श्री राम के नाम पे मनरेगा को रखा गया है, और प्रभु श्री राम का तो मंदिर इन लोगों ने बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अच्छा भी लगता है, ठीक भी लगता है। जो भी हुआ सही हुआ, जो नहीं होना था वो भी सही हुआ, जो भी कारण रहा हो। लेकिन जब जब चुनाव आता है, मोदी नाम के राम का खेला खेलता है। ठीक है, श्री राम के नाम का ये खेला खेलता है मोदी, और राम का नाम ले करके, राम के नाम को जप करके, राम के नाम का ये षड्यंत्र करके, राम के कंधे पे धनुष रख करके ये अपनी चाल को अंजाम दे देते हैं। कभी भी चुनाव हुआ हो, आप उठा करके देख लीजिए कि राम का नाम उसमें ना आया हो। बिना राम के हिंदुस्तान में चुनाव हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी 27 में भी राम का ही नाम आएगा? हाँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, सनातनी का राजनीति करेंगे कि मैं सनातन तुम सनातन। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिससे कि दिखाया जा रहा है कि आपके जो है जिला अध्यक्ष के मीडिया प्रभारी के ऊपर शहर अध्यक्ष काफी जो है कि नाराज व्यक्त कर रहे थे। क्या है पूरा मामला ये? देखिए, इस मामले को तो ज्यादातर हम नहीं जानते हैं मामला क्या है, लेकिन हम जहां तक हमको पता चला है और जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, हमारे मीडिया प्रभारी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। जो भी मेरे मीडिया प्रभारी ने पूछा है
वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया प्रश्न उन्होंने किया है। उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे करके वो अपना ताव दिखाए हैं। इस ताव के लिए उनको मीडिया प्रभारी से क्षमा भी मांगना चाहिए। ऐसे लोग अगर कांग्रेस में रहेंगे तो क्या कांग्रेस बिखरेगी? हाँ, कांग्रेस बिखरेगी, एकदम टोटली बिखरेगी कांग्रेस। कांग्रेस बिखरेगी अगर ऐसे लोग अगर कांग्रेस को चलाएंगे साथ में लेकर के। आप, मैं ये कहता हूँ कि साथ में आप प्रोग्राम नहीं एक कर सकते हैं, साथ में आप एक हमारे साथ चल नहीं सकते हैं, तो उसका क्या मतलब, उसका क्या निकाला जाए, व्यक्तित्व क्या निकाला जाए? व्यक्ति को लेकर के आप संदेह कर रहे हैं। पार्टी तो हमारी है ही, पार्टी पे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, शहर अध्यक्ष पार्टी के लिए पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति से उनको दुश्मनी है। ऐसे खंडित रहेंगे तो अगला 2027 कैसे आप जीतेंगे? नहीं, इसको खंडित नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, खंडित नहीं करने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। बात होगी, सलाह मशविरा होगा, वो भी तेज तर्राक आदमी है, तभी तो जाकर के शहर के अध्यक्ष बने हैं, उनको भी तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो भी हमारे मीडिया प्रभारी के बारे में कहा है उन्होंने, ये बात बहुत गलत कही है, ये चीज़ बहुत गलत कही है। इसको मैं बहुत ही गंदी नज़रों से और बहुत ही घिनौनी नज़रों से मैं देख रहा हूँ। भाई, शहर का वो जिला अध्यक्ष का मीडिया प्रभारी है और शहर अध्यक्ष इस तरह से शब्दों को नहीं, वो पूरा जिला का नहीं, जिले के मीडिया प्रभारी और शहर अध्यक्ष इस तरह से शब्दों का प्रयोग करे, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या भाव आएगी? अब ये तो देखिए, अब ये हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के ऊपर है वो, और उनके भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इन लोगों का फैसला जो भी होगा और जो भी कहा सुना जाएगा, जो भी इन लोगों में बात होगी उसको रखा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि आप कांग्रेस कार्यालय पे, मेन कांग्रेस कार्यालय पे नहीं आते हैं, अपने लोगों को लेके अलग प्रदर्शन करते हैं, शहर के लोगों को लेकर के अलग प्रदर्शन करते हैं, जिले के लोगों को हमारे अध्यक्ष